क्या देखो यहाँ पे 6-6 महीना गटर साफ नहीं होती, ये सामने कचरा नहीं उठता। और इन लीडरानों की जो कायदे सालार है, कायदे नस्ल नौ है, कायदे तालीम है, ना जाने कैसे कैसे अलकाब से अपने आप को पुकार रहे हैं, उनकी असलियत इस बारिश ने सबके सामने ला ली। सिर्फ कह देना कि इंशाल्लाह हम भेजेंगे और तुम्हारा काम, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह के लिए तैयार है, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहे क्योंकि बारिश के अय्याम है, अभी नमाजियों को तकलीफ़ है, फिर ग्राउंड जो भर जाता है, रोड है, गटर की नक्काशी नहीं है, कचरा अगर फंस जाए तो निकालने वाला कोई नहीं है। और वार्ड इलेक्शन के वक्त तो सभी आते, हम ये करेंगे, फला करेंगे और आवाम वोट दे देती, लेकिन मसला ऐसा है कि उसके बाद तो वार्ड में झांकने नहीं आते। और हद हो गई, अल्लाह का घर भी अब अंबार से और गंदगी से महफूज नहीं। पहले मैं ये बात कहूँगा कि वार्ड नंबर 14 जो है वो पूरी तरीके से लावारिस हो गया है। जब से यहाँ के कारपोरेटर 4 जो पैनल पूरी तरीके से यहाँ पर चुन कर आए हैं, ये चारों कारपोरेटर ने वार्ड नंबर 14 को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। काम कौली का नहीं, मैं तो यही बात कहूँगा कि कहने की यही बात है कि कायद जो है, आवाम के कायद कहने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन उनका काम सिफर है। आज शहर के अंदर जो है अपने अपने एक अच्छे अलकाब से अपने आप को पुकारना ये अच्छी बात नहीं है। आप बड़े तब बनेंगे, आप बेहतरीन तब बनेंगे, आप लोगों के दिलों में तब राज करेंगे जब आप लोगों के दुख दर्दों को महसूस करोगे और उनका काम करेंगे। मस्जिद सईदा अजीम ये यहाँ पर जो है मस्जिद के बाजू में यहाँ कचरे का रोज़ अंबार पूरी तरीके से जमा हो जाता है, तो हमने ये महसूस किया कि ये कचरे का क्या हाल निकले, तो हमने यहाँ के एसआई, यहाँ के ठेकेदार से ये बात की कि रोज़ घंटा गाड़ी आए और घर के कचरे उठा कर ले जाए। लेकिन 3 दिन 4 दिन गुजर जाते, ठेकेदार पूरी तरीके से नाकाम हो गया। कोई भी कचरा उठाने के लिए यहाँ गाड़ी 3-3 दिन तक नहीं आती। और दूसरी सबसे अहम बात कि बारिश का बरसना, आधा 1 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को जलथल कर दिया। और इन लीडरानों की जो कायदे सालार है, कायदे नस्ल नौ है, कायदे तालीम है, ना जाने कैसे कैसे अलकाब से अपने आप को पुकार रहे हैं, उनकी असलियत इस बारिश ने सबके सामने ला ली। बड़े बड़े इस्तेकबालिया प्रोग्राम लेने से, बड़े बड़े मंत्रियों के आने से, स्टेज से भाषण देने से शहर की तरक्की नहीं होगी। इन लोगों को ये बात समझना चाहिए कि काम ग्राउंड लेवल पर आकर काम करना। मालेगांव शहर की एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो ग्राउंड लेवल पर आकर काम कर रही, लोगों के दुख दर्दों को महसूस कर। अब अनकरीब इलेक्शन आने वाला है, अब ये अपने ढोल ताशे डमरू लेकर मैदान में आएंगे और जो भोली भाली आवाम जो है इनके वोट को छीनने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से घूम रहा। और सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 14 की आवाम से ये कहूँगा कि अंधभक्ति का भूत अपने जहन से उतार दे। आपके वार्ड के अंदर जो इंसान काम करता है, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ, शहर के अंदर जो इंसान काम करता है, जो मुखलिस हो, ईमानदार हो, ऐसे लोगों को अपने वार्ड का कारपोरेटर चुनिए, ना कि 200 और 500 में ये आवाम जो है बिकना बंद कर दे। मैं शहर की आवाम से यही कहूँगा कि आप अच्छे कैंडिडेट का इंतखाब करिए और साफ सफाई की अगर कोई भी तकलीफ होती है तो मुझसे कांटेक्ट करिए, इंशाल्लाह मैं ग्राउंड लेवल पर आकर काम करूँगा। और दूसरी बात, मैं कमिश्नर साहब को हम बार फोन कर रहे हैं, हमारा कमिश्नर, बहुत बड़ी हैरत की बात है कि इतने बड़े आला शान कारपोरेशन के अंदर एक कमिश्नर बैठा हुआ है, एसी के नीचे, पंखे के नीचे बैठने के बाद भी उनका काम भी ज़ीरो है। जब वहाँ पर मसाइल लेकर जाओ तो वो कोई ना कोई बहाने से बात को टाल देते हैं। तो ये भी समझ में आया कि कमिश्नर साहब को भी मालेगांव शहर से कोई लेना देना नहीं। और यहाँ के कर्मचारियों को 15-15, 20-20 कॉल करने के बाद भी जो है इनकी सांसों को जरा एहसास नहीं होता कि कितने कॉल आ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मालेगांव शहर में हर पूरी तरीके से लूट मार हो चुकी है। इसलिए मैं आवाम से ये कहूँगा
कि मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट का हिस्सा बनिए और इंशाल्लाह हमने ये कोशिश की है 10 दिन के अंदर नो वर्क और नो टैक्स। अगर कमिश्नर साहब हमारी डिमांड को नहीं मानते, वार्ड के लिए आसानियां पैदा नहीं करते, यहाँ पर घंटा गाड़ियाँ नहीं देते, यहाँ पर डेली कचरा नहीं उठेगा, तो मैं ये वादा करता हूँ 10 दिन के अंदर वार्ड नंबर 14 से मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट नो वर्क और नो टैक्स से तहरीक चलाएगी। तो इतना है कि मैं फ़िलहाल मस्जिद का मुअज्जिन हूँ, मस्जिद सईदुद्दीन अब्दुल्ला नगर भी। कई मरतबा कर्मचारियों को कारपोरेशन से एमएलए साहब, मेयर साहब और जितने भी साहब सबको फ़ोन करके बुला करके इत्तला दे करके तस्वीर ले जा करके बता दिया गया है, लेकिन सिर्फ हाँ करके इंशाल्लाह करके वो माशाल्लाह में तब्दील नहीं हो पा रहे। और हम महल्ले के कुछ अफराद ऐसा चाहते हैं कि वो जो कह रहे हैं तो उसको पूरा करें। सिर्फ कह देना कि इंशाल्लाह हम भेजेंगे और तुम्हारा काम, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह के लिए तैयार है, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहे क्योंकि बारिश के अय्याम है, अभी नमाजियों को तकलीफ़ है, फिर ग्राउंड जो भर जाता है, रोड है, गटर की नक्काशी नहीं है, कचरा अगर फंस जाए तो निकालने वाला कोई नहीं है। और वार्ड इलेक्शन के वक्त तो सभी आते, हम ये करेंगे, फला करेंगे, फला करेंगे और आवाम वोट दे देती, लेकिन मसला ऐसा है कि फिर उसके बाद तो वार्ड में झांकने नहीं आते। और हद हो गई, अल्लाह का घर भी अब अंबार से और गंदगी से महफूज नहीं, तो इसका ख़ास ख्याल रखें। और हम बस इतनी गुजारिश करें कारपोरेशन से, इंतज़ामिया से, एमएलए से, महल्ले के वार्ड के कारपोरेटर से कि आप इस तरफ खुसूसी तवज्जो दें। आप अगर तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे नमाज के अंदर जो मस्जिद में बू आती है, ये कचरे के अंबार की वजह से। कचरा नहीं रहेगा तो इंशाल्लाह ये बू और ये सब बदबू जो मामले सब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो हद दर्जा तकलीफ़ है, तो इसीलिए कि महल्ले में कोई ऐसे 1 घंटा गाड़ी नहीं आती और कचरे का तो कोई डब्बा नहीं है, तो मजबूरन यहाँ कचरा ला के फेंका भी जाता है। अगर कारपोरेशन इस तरफ कुछ ध्यान दे दे कि इंतज़ाम कर दे कचरा गाड़ी का या कोई डब्बा वगैरह ला कर रख दे, तो इंशाल्लाह ये बहुत आसानी का मामला होगा। और हमारा दीन धर्म तो खुद सफाई का दर्स देता है कि निस्फुल ईमान, कि पाकी आधा ईमान है। तो वह पाकी आधा ईमान ये सिर्फ बोलने के लिए, ये अमल के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मालेगांव मेजॉरिटी है वो सब अपने मुसलमानों की है, मेयर भी मुसलमान है, वार्ड के अक्सर दीगर जितने कारपोरेटर सब मुसलमान हैं, एमएलए भी मुसलमान। लेकिन ये गंदगी का अंबार और ये हदीस पर अमल क्यों नहीं होता? तो ये हदीस पर अमल होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके चैनल से इंशाल्लाह बात उन तक पहुँचेगी और इस तरफ ख़ास तौर से ध्यान देंगे। यह देखो, यहाँ पे 6-6 महीना गटर साफ नहीं होती, ये सामने कचरा नहीं उठता, तो कैसे चलेंगे? सब मच्छर, बच्चे बीमार पड़ते। हाँ, मना करते तो आप लोग गाली देते, तुम दूसरों को मना करो तो वो गाली देते। कचरा उठाने लोग बोले तो बोले हमको ऑर्डर नहीं है, तो ऐसा कहीं चलता है क्या? ऐसा बोलते आएंगे ना अभी टैक्स का वो पावती लेके उन लोग को चप्पल मारने का, सही बात है, करने का। इतना परेशान हम लोग गटर के बारे में, अब्दुल्ला नगर में। कचरा इधर आ